वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है ऊप्स। ऊप्स के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि किस तरीके से है ना ऊप्स को है ना पाइथन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये क्या होता है, किस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इनका कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले ऊप्स की बात करें तो इसमें आपका है ना पहला वर्ड आ जाता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन को हम समझेंगे, इसके ऊपर है ना एग्जाम्पल करेंगे, जिससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर हो जाएगी कि आपके ऊप्स क्या होते हैं। आइए चलते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं अपनी स्लाइड में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इनकैप्सुलेशन इन ए पाइथन वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपका है ना प्रोग्रामिंग मतलब कि आपका ऊप्स का है ना एक कोर कॉन्सेप्ट होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स द बाइंडिंग द डाटा मेथड टुगेदर इनसाइड द क्लास, रिस्ट्रिक्ट द डाटा एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट डाटा। यानी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हम है ना कोई क्लासेस में है ना वेरिएबल्स या फिर है ना मेथड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उन्हें है ना हम प्राइवेट कर सकते हैं, यानी उनके एक्सेस है ना हम है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये समझ लेते हैं। कि जैसे कि हम है ना जानते कि है ना हम जो क्लासेस होती है, क्लासेस के थ्रू हम है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लासेस हमारी क्या होती है, एक है ना ब्लूप्रिंट होता है जिसके थ्रू है ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मगर इसमें हम जब क्लासेस की बात करें तो इसमें हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स जब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या कोई हम है ना फंक्शन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, यानी एक्सेस करने से है ना प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें क्या क्या करते हैं, उसे है ना प्राइवेट बना देते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको है ना हम डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते थ्रू द कोड। किस तरीके से, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम द एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन की बात करें तो आपका क्या है कि हम जैसे कोई भी डाटा है अगर उसे है ना हम एक्सीडेंटली है ना चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ से किस तरीके से है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस वो हम है ना इनकैप्सुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव द डाटा सिक्योरिटी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा सिक्योरिटी को है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेक द कोड क्लीन एंड मेंटेनेबल। किस तरीके से कर सकते हैं, इसे हम एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में भी देखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए तो हमारे है ना यहाँ पे एक टेबल है। टेबल को है ना समझ लेते हैं ना किस तरीके से इसे है ना इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पब्लिक वेरिएबल्स। पब्लिक वेरिएबल्स की बात करें तो ये एक्सेसिबल होता है एवरीवेयर थ्रू द कोड। यानी ये हम है ना इस जगह हमने कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया किसी क्लास में, तो हम थ्रू द कोड है ना उसे कहीं भी है ना एक्सेस कर सकते हैं और इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हम लोअर डैश है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं किसी भी वेरिएबल्स के आगे, तो वो क्या होता है, वो एक्सेसिबल होता है इनसाइड द क्लास एंड सब क्लासेस। यानी हम है ना उसे क्लासेस और सब क्लासेस में है ना यूज तो कर सकते हैं, मगर है ना इसमें है ना एक वार्निंग जनरेट हो जाएगी कि ये वाला जो वेरिएबल है या फिर है ना मेथड है वो प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट। प्राइवेट की बात करें तो अगर हम है ना डबल लोअर केस है ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डैश इंट्रोड्यूस करा देते हैं किसी भी वेरिएबल्स के आगे, तो वो क्या हो जाता है, वो प्राइवेट वेरिएबल बन जाता है। यानी उसे है ना आप एक्सेस नहीं कर सकते थ्रू द कोड और उसे है ना मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। जैसा कि अगर रियल टाइम में ना हम बात करें तो इसमें का बेस्ट एग्जांपल है आपके एटीएम का पासवर्ड। अगर हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट का, तो उसमें जो हम पिन डालते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होता कि थ्रू आउट द उसे कहीं भी है ना पिक किया जा सके, क्योंकि वो है ना इनकैप्सुलेट किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, इसे है ना हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना पाइथन में इनकैप्सुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम VS कोड में सबसे पहले आ जाते हैं। VS कोड में आने के बाद इनकैप्सुलेशन नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसमें है ना हम जो एक्सटेंशन देंगे वो .py का देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद हम अपने एक क्लास का नाम पास करेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नाम से एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। फिर कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम है ना एक मेथड यूज़ करेंगे जो कि आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, उसको इसमें यूज़ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि हमारा है बैलेंस नाम का हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके बाद है ना सेल्फ डॉट बैलेंस को है ना हम पिक करेंगे, इसमें स्टोर करवा देंगे अपने वेरिएबल्स को, जो कि हमारा बैलेंस नाम का वेरिएबल है। इस तरीके से हमने है ना क्लास क्रिएट कर ली है। क्लास को क्रिएट करने के बाद हम है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना अकाउंट नाम से है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट 1 नाम से। इसके लिए है ना हम फिर इसके अपनी क्लास को है ना पास कर देते हैं बैंक अकाउंट वाली को। इसको
इसमें हम है ना क्या करते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं 100, वेरिएबल की वैल्यू हमने असाइन कर दी। फिर इसके बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना हम अकाउंट 1 को है ना पास करते हैं और इसे है ना पिक कर लेते हैं इसमें हम बैलेंस वेरिएबल को। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, इसे प्रिंट कराते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे है ना बैलेंस वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हमारी पिक हो चुकी है, यानी हमारा है ना टर्मिनल्स पे है ना 100 है ना प्रिंट हो रहा है। बट अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन का किस तरीके से यूज़ होता है। तो अगर अगर हम इसमें है ना प्राइवेट बनाने हैं तो हम है ना लोअर डेस्क को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। लोअर डेस्क को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, टर्मिनल को है ना क्लियर कर लेते हैं, अब रन कराते हैं इसको। तो हमारा है ना 100 इसमें अभी भी प्रिंट हो रहा है। बट ये क्या है, ये हमारा अब है ना प्रोटेक्टेड मोड में है, ये असेसेबल है यानी पिक कर सकते हैं इसको। बट है ना ये हमारा है ना प्रोटेक्टेड मोड में है। अगर अगर इसे है ना प्राइवेट बनाना है तो प्राइवेट के लिए हम एक और है ना लोअर डेस्क को इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक कमेंट पास कर देते हैं इसमें प्राइवेट वेरिएबल, और इसको अगर हम पिक करना चाहेंगे तो देखेंगे कि है ना हमारा है ना टर्मिनल से एरर शो करेगा। तो हमारा टर्मिनल पे शो कर रहा है कि बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, यानी ये हमारा क्या हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है। आई होप आपको है ना समझ में आएगा कि किस तरीके से है ना प्राइवेट वेरिएबल्स को है ना इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पाइथन में। इसमें हम देखेंगे, अगर अपने कोड में देखेंगे कि हमने एक क्लास इंट्रोड्यूस की जो कि बैंक अकाउंट नाम से थी। फिर इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराया। कंस्ट्रक्टर मेथड में हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल पास कर दिया जो कि हमारा बैलेंस नाम का वेरिएबल था। उसके बाद हमने है ना बैलेंस वेरिएबल को में है ना क्या शिफ्ट कर दिया, उसी में है ना हमने बैलेंस वेरिएबल्स को पास करा है जिससे हम उसकी वैल्यू को पिक कर सकें। इसके बाद हमने इसे प्रिंट कराया। तो आपने देखा कि इसकी हेल्प से हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसे जब प्रिंट कराया तो हमारे टर्मिनल पे है ना उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही थी। बट अगर हमने इसे जब प्राइवेट में चेंज कर दिया, प्राइवेट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि यानी से ना डबल डैश से इसमें ना डबल डैश लोअर डैश को इंट्रोड्यूस करा दिया। और उसके बाद ये वेरिएबल्स हमारा किस में चेंज हो गया, ये प्राइवेट हो गया। प्राइवेट होने के बाद इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसे जब प्रिंट कराया तो हमारे टर्मिनल पे एक एरर शो हुआ कि बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, यानी ये क्या है, ये असेसेबल नहीं है यानी पिकेबल नहीं है, इसे ना हम चेंज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, यही चीज़ हमारी इनकैप्सुलेशन कहलाती है। आइए अब एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे हमारी इससे अंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से है ना इनकैप्सुलेशन का है ना यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास कीवर्ड की हेल्प से ATM डैश लगाते हैं। फिर कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें वेरिएबल पिन को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। पिन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें सबसे पहले है ना सेल्फ डॉट डबल लोअर डैश पिन को है ना पास करेंगे और इसमें है ना वेरिएबल पास कर देंगे पिन। कमेंट में लिख देते हैं दिस इज प्राइवेट वेरिएबल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें एक और फंक्शन यानी मेथड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि क्या होगा, डेफ चेक पिन। सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम पास कर देते हैं एंटर द पिन, एंटर लोअर डैश पिन। इस वेरिएबल को पास कर देते हैं। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना इफ़ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंटर पिन को है ना पिक करते हैं, इसमें असाइन कर देते हैं इफ़ एंटर पिन इक्वल टू सेल्फ डॉट लोअर डैश पिन। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमारा प्रिंट फंक्शन को पास कर देते हैं प्रिंट। पैरेंथेसिस को लगाते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं पिन करेक्ट करके। नहीं तो फिर इसके बाद है ना एल्स कंडीशन को इसमें हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एल्स कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रिंट करवा देते हैं एक स्ट्रिंग जो कि इनकरेक्ट पिन। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब है ना इसको है ना रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र क्रिएट कर लेते हैं हम इस क्लास की हेल्प से। यूज़र क्लास को पिक करते हैं हम ATM, इसमें पिन इंट्रोड्यूस करा देते हैं 1 2 3 4। अब इसको है ना हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र को पिक करना पड़ेगा। यूज़र को पिक करेंगे,
डॉट लगाएंगे, अपने है ना चेक पिन वाले मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें वैल्यू देंगे 1 2 3 4, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, इसको रन कराते हैं। तो आपका क्या आ गया, पिन इज़ करेक्ट। अगर हम पिन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अब इसको रन कराते हैं, क्या प्रिंट हो रहा है, इनकरेक्ट पिन। इस एग्जांपल से आप है ना समझ गए होंगे कि किस तरीके से है ना इनकैप्सुलेशन का यूज़ किया जा सकता है पाइथन में। इसमें हमने किस तरीके से यूज़ किया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है कि एक क्लास को क्रिएट किया है जो कि हमारी क्लास है ATM। फिर इसके बाद हमने है ना एक मेथड को इंट्रोड्यूस कर रखा है जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है। कंस्ट्रक्टर मेथड में हमने क्या कर रखा है कि एक है ना हमने पिन नाम के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा दिया है और जिसे हमने है ना प्राइवेट बना दिया है। प्राइवेट बनाने के लिए हमने लोअर डबल डैश को है ना इंट्रोड्यूस किया है। डबल लोअर डैश को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने क्या कर रखा है, ये हमारा वेरिएबल हमारा किस में चेंज हो गया, ये प्राइवेट में चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है जो कि आपका चेक पिन करके है। चेक पिन में हमने एक वेरिएबल पास कर दिया, एंटर पिन करके है ना वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराया। अब फिर इसके बाद हमने इफ़ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराया। इफ़ कंडीशन हम जानते हैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इफ़ कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि अगर आपका एंटर पिन के है ना इक्वल है सेल्फ डॉट पिन के, जो कि हमारा प्राइवेट वेरिएबल के इक्वल है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, पिन इज़ करेक्ट। अगर एल्स कंडीशन में हमने क्या दे दिया, अगर हमारा जो पिन अगर इनकरेक्ट है तो हमारा क्या आ जाए, तो इनकरेक्ट पिन टाइप हो जाए। इसके बाद हमने ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो कि यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट था। उसमें हमने है ना ATM जो हमारी क्लास है उसको पास किया। पहले हमने है ना 1 2 3 4 करेक्ट पिन पास किया और इसे है ना कंट्रोल एस करके है ना जब हमने इसे रन कराया तो हमने टर्मिनल पे देखा कि हमारा पिन आउटपुट पे क्या मिला, पिन इज़ करेक्ट। और उसके बाद हमने है ना पिन को चेंज कर दिया और उसके बाद हमने इसे रन कराया तो हमारे टर्मिनल पे क्या हो गया, आउटपुट पे आया इनकरेक्ट पिन। इस तरीके से है ना इनकैप्सुलेशन को है ना पाइथन में यूज़ किया जा सकता है। आई होप सारे और आपको है ना जितना भी कोड है वो समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन पाइथन में क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।